हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि टेबल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक का मान 0.2 है, तो दोनों डोरियों में तनावों के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इस प्रकार से टेबल पर एक गुटका रखा है और इस गुटके और टेबल के बीच में घर्षण गुणांक का मान 0.2 है। और बच्चों इस प्रकार से एक डोरी से ये पुली के सहारे दो गुटके इस प्रकार से बच्चों दोनों छोर पर लटके हुए हैं। तो बच्चों ये दोनों ही डोरियों में जो है तनाव के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि घर्षण बल बच्चों कैसे लगता है और कहाँ लगता है। तो बच्चों दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का जो विरोध करता है, ये हमारा बच्चों घर्षण बल ही विरोध करता है। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए ये हमारी सतह है, तो ये वस्तु जो है अगर इस सतह पर इस प्रकार से गति करना चाहेगी, तो दोनों सतहों के बीच में वो जो बच्चों सापेक्षिक गति होने वाली होगी, तो ये जो है बच्चों सापेक्षिक गति का विरोध करेगा और ये जो हमारा सतह होगा इस वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बच्चों इस प्रकार से घर्षण बल लगाएगा। और बच्चों अगर ये सतह जो है इस वस्तु पर अभिलंब बल n लगाता है, तो इस घर्षण बल का मान क्या होगा बच्चों? ये म्यू गुणे n के बराबर होगा, जहां पे म्यू क्या है बच्चों? दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक का मान है। और बच्चों न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से हमें पता है बच्चों कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है इस प्रकार से, दो गुटके डोरी के दोनों ओर लटके हुए हैं बच्चों यहाँ पर। तो इस डोरियों में तनाव का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो ये जैसे इस गुटके को ले ले तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों। गुरुत्वाकर्षण बल होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और गुरुत्वीय त्वरण कितना है बच्चों? उसे जी का मान हम 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 150 न्यूटन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 5 गुणे 10 यानी कि 50 न्यूटन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये 150 न्यूटन बल नीचे लगता है, यहाँ पर 50 न्यूटन बल लगता है। तो बच्चों ये गुटका हमारा जो है इस ओर गति करने का प्रयास करेगा बच्चों, इस ओर। तो ऐसे बच्चों जब इधर की ओर गति करने का प्रयास करेगा, तो ये जो बच्चों टेबल होगा ये गति की विपरीत दिशा में इस प्रकार से बच्चों घर्षण बल लगाएगा इस प्रकार से, और सापेक्षिक गति को रोकने का या फिर उसका विरोध करेगा बच्चों यहाँ पर। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि जब इस प्रकार से नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो डोरी में इस प्रकार से बच्चों तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर तनाव हम T1 मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों इसी प्रकार बच्चों इधर भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस डोरी में भी तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इस डोरी में उत्पन्न तनाव को हम T2 मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इस गुटके के लिए देखें अगर बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर पूरा निकाय जो है इस ओर गति करेगा, तो सभी जो गुटके हैं बच्चों सभी का त्वरण समान होगा, और त्वरण को हम बच्चों ए मान लेते हैं इस प्रकार से। तो सभी का त्वरण समान क्यों होगा बच्चों? समान इसलिए होगा क्योंकि ये जो है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सभी समान त्वरण से गति करेंगे। त्वरण का परिमाण बच्चों समान होगा, दिशाएं अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हमने चित्र में दिशा और परिमाण त्वरण को प्रदर्शित कर दिया बच्चों। परिमाण हमने ए माना है। तो चलिए बच्चों अगर हम इस गुटके के लिए देखें बच्चों, तो इस गुटके में ये नीचे की ओर ए त्वरण से गति कर रहा है, तो नीचे की ओर बच्चों बल कितना लग रहा है? 150 न्यूटन। और ऊपर की ओर बच्चों विपरीत दिशा में T1 लग रहा है, तो इसे हम घटा देंगे T1, तो परिणामी बल 150 माइनस T1 जो है नीचे की ओर लग रहा है। और ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? ये बच्चों परिणामी त्वरण यानी ए द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होगा। द्रव्यमान बच्चों 15 किलोग्राम है, त्वरण ए। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए बच्चों इस दूसरे गुटके के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले बच्चों देख लेते हैं कि इस टेबल के द्वारा इस पर अभिलंब बल कितना लगेगा बच्चों। तो यहाँ पर इस गुटके का भी बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा। कितना लगेगा बच्चों? 5 गुणे 10 यानी कि 50 न्यूटन लगेगा। तो बच्चों ये गुटका 50 न्यूटन बल से इस टेबल को नीचे की ओर दबाएगा बच्चों। तो ये टेबल भी प्रतिक्रिया बल बच्चों गुटके पर इस प्रकार से अभिलंबवत ऊपर की ओर लगाएगा। कितना लगाएगा बच्चों? 50 न्यूटन ही लगाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो घर्षण बल F है इसका मान कितना हो जाएगा? ये बच्चों होता है हमारा म्यू गुणे एन। तो म्यू का मान है बच्चों 0.2, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है बच्चों। घर्षण गुणांक का मान 0.2 है। और गुणे बच्चों एन, एन कितना है बच्चों? 50 न्यूटन। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो जाएगा 10 न्यूटन। ये बच्चों हमारा घर्षण बल का मान हो जाएगा। तो बच्चों इस गुटके के लिए अगर हम लिखें यहाँ पर समीकरण, तो बच्चों ये इस दिशा में त्वरण की दिशा बच्चों ये है गति करने की दिशा। तो इधर की ओर बल कितना लग रहा है बच्चों? T1। और विपरीत दिशा में बल कितना लग रहा है? तो बच्चों विपरीत दिशा में एक तो घर्षण बल लग रहा है, दूसरा ये T2 लग रहा है बच्चों। तो ये हम घटा देंगे बच्चों, माइनस का F और माइनस का T2। तो यहाँ पर बच्चों चलिए हम, और ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान है 5, त्वरण है बच्चों 1।
तो चलिए बच्चों यहाँ पर अगर हम F का मान रख देते हैं, तो F का मान हमने ज्ञात किया बच्चों 10 न्यूटन, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 10। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलिए बच्चों इस गुटके के लिए देख लेते हैं, तो इस गुटके का बच्चों त्वरण ऊपर की ओर है इस प्रकार। तो यहाँ पर बच्चों ऊपर की ओर इसमें बल कितना लग रहा है T2, और नीचे की ओर विपरीत दिशा में बच्चों बल कितना लग रहा है 50 न्यूटन। ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी 5 किलोग्राम गुणे त्वरण ए मान लेते हैं। ये समीकरण हमारा बच्चों 3 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमें 3 समीकरण प्राप्त हो गए, और तीनों को हल करके हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, दोनों डोरियों में तनाव के मान यानी T1 और T2 के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम त्वरण ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए अगर हम तीनों समीकरणों को बच्चों जोड़ दें आपस में, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों जोड़ने पर, तो बच्चों जोड़ने पर ये T1 धनात्मक और ऋणात्मक कट जाएगा, और T2 से T2 भी बच्चों कट जाएगा। ये हो जाएगा 150 में से 10 कम हो जाएगा 140, और ये 50 कम हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारा 90 बचेगा, और इस पक्ष में क्या बचेगा बच्चों हमारा 15A और 5A धन 5A, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 15 5 20 5 25A। तो यहाँ से बच्चों त्वरण हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम 5 से काट देते हो जाएगा 5 यहाँ 25, और 5 एकम 5, 5 8 40। तो बच्चों ये त्वरण का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 18/5। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो चलिए बच्चों इसको 18/5 ही रहने देते हैं। ये 18/5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बच्चों, ये हमें त्वरण ए का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों T1 का मान ज्ञात करने के लिए इस ए के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं T1 के मान के लिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 हमारा क्या था, ये था बच्चों 150 माइनस T1 बराबर 15 है। तो बच्चों ये हो जाएगा 150 माइनस T1 बराबर 15A। ए का मान बच्चों कितना है, ए का मान है 18/5। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो इस प्रकार से बच्चों ये 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54। तो बच्चों T1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस 54। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 96 न्यूटन। यानी बच्चों ये जो T1 तनाव है बच्चों, ये किस डोरी में था, ये इस वाली डोरी में था। इसका मान कितना है 96 न्यूटन। अब चलिए बच्चों T2 का मान ज्ञात करने के लिए ए का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं बच्चों। तो ये हमारा यहाँ से T1 का मान ज्ञात हो गया। बच्चों यहाँ से देख लेते हैं T2 के मान के लिए ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, बच्चों हमारा समीकरण 3 क्या है बच्चों, ये है T2 माइनस 50 बराबर 5A। तो T2 माइनस 50 बराबर 5, ए का मान रख देते हैं बच्चों, ये है 18/5। बच्चों ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें T2 बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों 50, और 18 कितना हो जाएगा 68 न्यूटन। तो बच्चों ये हमारा T2 का मान प्राप्त हो गया, ये हमारा T1 का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों दोनों डोरियों में जो है तनाव के मान हमें प्राप्त हो गए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।